दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि हम लॉकडाउन के दौरान अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। हेल्दी का मतलब दो तरह की चीज़ें हमारे सामने आएंगी, एक फिजिकल, दूसरा मेंटल, यानी एक शारीरिक और दूसरा मानसिक रूप से। दोनों ही जगह हम इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। सब लोग घरों के अंदर बंद है, बाहर आना जाना घूमना फिरना सब बंद हो चुका है, मॉल्स बंद हैं, एंटरटेनमेंट के सारे साधन बंद हो चुके हैं। अब आपको एक तरीके से घर के अंदर कैद होकर रह गया। अब इसमें दो तरह की बातें होती हैं। देखो, आपके बीवी और बच्चे भी आपके साथ हैं। कुछ आदमी इसको नेगेटिव में ले रहे हैं, जो घूमने फिरने वाले थे उनको बड़ा अजीब लग रहा है, यार 24 घंटे इन्हीं के साथ रहना है, चिड़चिड़े हो गए हैं लोग। मैं तो सुना है कई पति पत्नियों के बीच में इस तरह की मानसिक वो होने लगी कि उनके झगड़े, घरेलू झगड़े बढ़ गए। मगर कुछ आपने सेलिब्रिटीज को भी बीच बीच में देखा होगा, वो कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, कोई फूल उगा रहा है, कोई कुछ अब सफाई कर रहे हैं घर की। उनके घर में कुछ नहीं हो रहा, वो दे आर मेंटली हेल्दी। भाई एक्सरसाइज तो आप घर में कर ही सकते हो थोड़ी बहुत, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, दो चीजें हैं, एक हमारा मन और एक बुद्धि। मन के बारे में तो कहते ही हैं, मन बड़ा चंचल है, जिसको तो हर समय बाहर तरह तरह की चीजें चाहिए, बहुत सी कल्पनाएं करता है। मन बंद गया है हमारा, वो अंदर बंद हो गया है। एक ही चीज को सुबह से शाम तक हम देख रहे हैं। कुछ लोगों ने क्या करा है, मन को बहलाने के लिए पकौड़े बना लो, आज चिकन बना लो, आज ये बना लो, आज वो बना लो। गृहिणी किचन के अंदर घुसी हुई है, हालांकि उनको अच्छा लगता है बना के खिलाना, ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर हम ज़्यादातर तली हुई और फैटी चीज़ें खा रहे हैं, जो एक तरह से गलती है। लोग मोटापे से पहले भी परेशान थे, और घर के अंदर एक तो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, जो भी फिजिकल वर्क करते थे वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से आप ऐसी चीज़ें, फैटी चीज़ें खाते जा रहे हैं, तो लोगों का वेट बढ़ना एक लाजमी है। खाने के साथ अगर आप घूम रहे हो, बाहर जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो हजम हो जाता है। अब क्या कि खा ज़्यादा रहे हो, एक्सरसाइज हो नहीं रही है फिजिकल, तो गैस बनना है, एसिडिटी, नींद ना आना, कई तरह की चीज़ें पैदा हो गई हैं। हमारा दिमाग कई तरह की चीज़ों को पकड़ता है। कोरोना का डर, कोई कहे जी मैं तो बहादुर हूँ, यहाँ बहादुरी की कोई बात ही नहीं है, बेवकूफ़ी कहलाएगी। अगर कोई आदमी कहा मैं कोरोना से डरता ही नहीं, तो आई डोंट थिंक वो समझदारी की बात कर रहा है। हमें अलर्ट रहना तो होगा ही। जब हम हर समय अलर्ट रहते हैं, कोई भी आदमी अलर्ट की पोजीशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता। आपने देखा होगा रेड अलर्ट हो जाती है, तो अलर्ट मतलब थोड़े टाइम के लिए अलर्ट। जब आप दिनों के लिए अलर्ट, महीनों के लिए अलर्ट, या सालों तक के लिए अलर्ट, तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव अलर्ट रहने का नहीं, मस्त रहने का। तो ऐसे टाइम पे मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। दोस्तों, हल्का खाना खाओ, दाल, रोटी, सब्जी, ये ज़्यादा नॉन वेज, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, इन पे आप ज़्यादा ना जाएं। जितना इनको अवॉइड करोगे उतना ही आपका खाना आराम से हजम होगा। बाहर नहीं घूम सकते हो, थोड़ी बात, अब तो थोड़ा छूट दे रखी है, बाहर थोड़ा घूमिए, टहलिए, हल्की एक्सरसाइज करिए, और मन को कहीं लगा के रखिए। मन और बुद्धि दोनों ऐसी चीजें, ये शांत नहीं होती जब तक सो नहीं जाओगे आप। मगर जागे हुए इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, इनका विषय से अपना संबंध नहीं हो पा रहा है। हर समय आप टीवी देखते हैं तो भी आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। जहाँ देखो मजदूर पैदल चले जा रहे हैं, वो आदमी मर गए, अस्पतालों के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है, मतलब उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आ ही नहीं रही है। कहीं पे बाढ़ आ गई, चाइना अटैक बोल रहा है, पाकिस्तान ने इधर से घेर लिया, नेपाल ये कर रहा है, भूटान ये कर रहा है, मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज़ हमारे दिमाग में आ रही है। जब हम पहले थे नॉर्मल, तो तब भी आती थी ये चीज़ें, मगर वो हंस रहे, बोले, इधर गए उधर गए, तो खत्म हो जाते थे।
आज वो हमारे अंदर दिमाग में बैठती ही आ रही हैं। तो इसके लिए एक काट है, आप हर समय टीवी के सामने ना बैठो, हर समय न्यूज़ मत देखो। सुबह उठ के न्यूज़ देखो, एक बार रात को देख लो थोड़ी देर बस। अपने मन को कहीं लगाए रखने के लिए, यहाँ अब तक मन हमें चलाता है, अब हमने मन को चलाना है, इस बात को समझो आप। तो आपको ये टीवी तो आपके घर में ही, आजकल कोई अच्छी मूवीज़ हैं, शॉर्ट मूवीज़ हैं, वो आप सारे फैमिली के साथ बैठ के देखो। मतलब एक उत्सव के रूप में लो इसको, लेना तो आपके ऊपर है डिपेंड। आप डर डर के जी लो या आप खुशी से जी लो। आपको जो गाने अच्छे लगते हैं अपने गाने सुनिए, तो बच्चों के साथ रहिए। ये भी सौभाग्य कभी कभी मिलता है कि सारी फैमिली के साथ है, तो आप पॉजिटिव वे में लें, इसको नेगेटिव वे में ना लें। और तली भुनी चीज़ों से इन चीज़ों को अवॉइड करें, सिंपल खाना खाएं, दिन में ना सोएं, रात को गहरी नींद सोएं। और अगर आप उसके बाद भी विचलित हैं, कहीं आपको चिड़चिड़ापन लग रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करें। ध्यान एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, आपको बहुत गहराई में नहीं आना है। केवल आंखें बंद करो और दिमाग में कुछ सोचना बंद कर दो। तो अगर हम दिमाग को 3 से 4 मिनट के लिए भी ब्रेक दे देते हैं, तो हमारा ब्रेन फ्रेश हो जाता है, जो नेगेटिविटी है वो डिलीट होने लगती है उससे। तो दिन में 2 बार 5 मिनट को ज़्यादा नहीं होता, सुबह और शाम, इन चीज़ों का ध्यान दें। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सैनिटाइजेशन में हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। मेरे कुछ जानकार हैं जो अंगूठी पहने हुए हैं गोल्ड की, और हाथ को बार बार धो रहे हैं या सैनिटाइजर लगा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने ये पहन रखे हैं तो आपका वायरस कोरोना जिससे आप बचना चाह रहे हैं वो आपके अंदर रह सकता है। और कुछ लोग बहुत महंगे, इतने ज़्यादा सैनिटाइजर्स आ गए हैं मार्केट में, ये पता ही नहीं चल रहा कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा इस्तेमाल करें, कौन सा छोड़ दें। इससे सबसे बढ़िया तो है साबुन। साबुन के अंदर क्या होता है, जो ये कोरोना वायरस है, इसकी जो लेयर है जो इसके अंदर ऊपर चढ़ी हुई है, वो फैट की बनी हुई है। और साबुन से धोने से क्या होता है कि उसके एक पार्टिकल्स पानी की तरफ जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा ना कि मैले कपड़े में से ये मैल खींच लेती है, उसी तरीके से कोरोना के ऊपर जो फैट की लेयर है उसको ये खींच लेती है। तो वायरस का अंदर का जितना भी मटेरियल होता है वो सारा मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो साबुन कोई सा भी हो, डिटोल हो, फलाना हो, महंगा वाला हो, पियर्स, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हर साबुन के अंदर ये फैटी एसिड है ही, जिससे वो झाग उठाते हैं, सभी के अंदर वो। तो के हाथ धोने का ज़्यादा ध्यान रखो। मुकाबले सैनिटाइजर में क्या है, एक तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई अभी मानक इसके निर्धारित नहीं हुए कौन सी कंपनी का लें। अब सस्ता होता है तो सोचते हैं क्या पता ये नकली हो, 400-600 का लेते हो तो आपको लगता है यार ये तो वो वैसा हो गया। केवल सैनिटाइज तो जब करना है जहाँ आपके पास साबुन ना हो अवेलेबल, वरना आपने, मैं देख रहा हूँ लोग घरों में भी बार बार सैनिटाइजर लगा रहे हैं। नो नीड, साबुन से हाथ धोइए, मगर प्रॉपर तरीके से धोना। इन चीज़ का ध्यान रखना और दिमाग को शांत रखें, दिमाग को कहीं लगा के रखें, भजन सुने, ध्यान करें, तो हेल्दी रहे।